आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई अब तो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी ये सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बनाने के बजाय हमारे दिमाग को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हो। आज की हमारी पड़ताल इसी चौंकाने वाले सवाल पर है। हाँ, ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना, लेकिन नए वैज्ञानिक शोध कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करते हैं, हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति शायद उतनी ही कम होती जा रही है। चलिए, इस पर थोड़ा और सोचते हैं। आखिरी बार कब किसी ने कोई फ़ोन नंबर याद किया था या किसी नई जगह जाने के लिए रास्तों को याद रखने की कोशिश की थी? शायद बहुत कम लोगों ने। ये छोटे छोटे उदाहरण एक बहुत बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे अब विज्ञान भी समझने लगा है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हाल के कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने ऐसे नतीजे सामने रखे हैं जो सच में हैरान करने वाले हैं और ये बताते हैं कि एआई हमारे दिमाग पर असल में कैसा असर डाल रहा है। तो हुआ ये कि एक बड़ी स्टडी में रिसर्चर्स ने कुछ स्टूडेंट्स को एक निबंध लिखने के लिए कहा। पहले ग्रुप को चैट जीपीटी इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, दूसरे को सिर्फ गूगल और तीसरे ग्रुप को बिना किसी टूल के काम करना था। और इस पूरे टाइम उनके दिमाग की एक्टिविटी को एक ईईजी मशीन से रिकॉर्ड किया जा रहा था। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जैसा कि इस स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, जो ग्रुप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा था, उनके दिमाग की सक्रियता सबसे कम थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका दिमाग लगभग बंद ही हो गया हो, जबकि बिना किसी टूल के लिखने वालों का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव था। और देखिए, ये स्टडी सिर्फ दिमागी एक्टिविटी पर ही नहीं रुकी। रिसर्चर्स ने देखा कि जो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, वो समय के साथ और भी आलसी होते गए और आखिर में तो बस एआई से कॉपी पेस्ट करने लगे। सबसे चिंता की बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। मतलब सीखने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो हुई ही नहीं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है। एक और स्टडी में पाया गया कि जो प्रोफेशनल्स अपने काम में एआई पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, उनकी खुद से सोचने की और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता वो भी कमज़ोर हो जाती है। मतलब एक पैटर्न साफ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ एक और तर्क भी आता है। कई लोग कहते हैं कि अरे, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग हमेशा ऐसे ही डरते हैं। तो क्या एआई को लेकर ये डर भी वैसा ही है जो पहले भी था? चलिए इतिहास में झांक कर देखते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। हजारों साल पहले सुकरात को चिंता थी कि लिखने की कला से लोगों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। फिर 1970 के दशक में कैलकुलेटर को लेकर भी यही डर था कि बच्चे गणित भूल जाएंगे। और हाल ही में हमने गूगल इफेक्ट के बारे में सुना। तो हाँ, एआई को लेकर जो चिंता है वो इसी लंबी कहानी का अगला हिस्सा है। तो ये गूगल इफेक्ट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो आदत है जहां हमारा दिमाग जानकारी को स्टोर करने के बजाय ये याद रखता है कि उसे गूगल पर कैसे खोजना है। हमारा दिमाग होशियार है, वो एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है, लेकिन एआई का जो असर है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, कुछ दिमागी काम इतने मुश्किल होते हैं कि वो सच में हमारे दिमाग की बनावट तक को बदल देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेविगेशन, यानी रास्ता याद रखना। और जब हम ये काम टेक्नोलॉजी को सौंप देते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 25,000। जीपीएस आने से पहले लंदन के कैब ड्राइवर्स को शहर की 25,000 गलियों का नक्शा अपने दिमाग में रखना पड़ता था। ये एक जबरदस्त दिमागी कसरत थी। और इसका नतीजा, स्टडीज में साफ पता चला कि इन टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त और नेविगेशन के लिए जरूरी है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो एक आम इंसान से काफी बड़ा था। और दूसरी तरफ जो लोग पूरी तरह से जीपीएस पर निर्भर रहते हैं, उनकी एक क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। हमारा दिमाग वो कुदरती तौर पर आसानी चाहता है, शॉर्टकट चाहता है, लेकिन मजबूत होने के लिए उसे चुनौती और संघर्ष की जरूरत होती है। इसे ही हम घर्षण का विरोधाभास कह सकते हैं। देखिए, हमारा दिमाग है तो छोटा सा, शरीर के वजन का सिर्फ 2%, लेकिन ये हमारे शरीर की 20% एनर्जी अकेले ही खा जाता है। इसीलिए कुदरत ने हमें संज्ञानात्मक कंजूस बनाया है। मतलब हम दिमागी मेहनत से बचने के लिए हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। और ये स्लाइड इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। एक तरफ हमारी फितरत है कि हम आराम और सुविधा खोजें, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग की जरूरत है कि उसे चुनौती मिले, वो संघर्ष करे ताकि वो सीख सके और मजबूत हो सके। एआई हमें पहली चीज देता है, लेकिन शायद दूसरी चीज हमसे छीन लेता है।
तो यहाँ असल मुद्दा ये है कि एआई उन शुरुआती उबाऊ कामों को खत्म कर रहा है जिन्हें हम बुनियादी काम कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए लंबे निबंध लिखना या नए कर्मचारियों के लिए बोरिंग डॉक्यूमेंट्स को समझना। यही वो काम हैं जो किसी भी स्किल की नींव रखते हैं, और एआई इस ट्रेनिंग ग्राउंड को ही हटा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर एआई हमारी दिमागी मांसपेशियों को कमजोर कर रहा है तो हम कर क्या सकते हैं? क्या इसका कोई हल है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस मुश्किल से कैसे निपट सकते हैं। एआई का पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना, ये ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही समझदारी की बात। ऐसा करने का मतलब होगा कि हम इसकी जो कमाल की क्षमताएं हैं उनसे भी दूर हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि फिर बैलेंस कैसे बनाया जाए? इसका समाधान एक बैलेंस्ड अप्रोच में है। एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। अपने दिमाग को एक मसल की तरह समझें, बिल्कुल जिम की तरह। इसे नियमित व्यायाम की जरूरत होती है। लिखना, हिसाब किताब करना और सबसे जरूरी खुद से आज़ादी से सोचना, इन बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने की है, एआई एक बहुत शक्तिशाली औजार है, लेकिन हमें इसे अपने दिमाग का विकल्प नहीं बनने देना चाहिए। हमें दोनों दुनियाओं का फायदा उठाना है, एआई की स्पीड और अपने दिमाग की तेजी, क्योंकि दिमाग को चुनौती देना ही उसे जिंदा और तेज रखने का एकमात्र तरीका है।